हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10 बी बी ए बी एस सी फर्स्ट टाइम रैंक ऑफ मैथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास। प्रूव दैट 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 इन ए प्लेन आर कोलिनियर if and only if the rank of the matrix x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 is less than 2। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बट क्वेश्चन को जो हम सोल्व करेंगे इसको दो वे में सोल्व करेंगे। एक तो अपने पास कंडीशन लेंगे नेसेसरी, और दूसरी कंडीशन लेंगे यहाँ से सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, क्योंकि अपने पास जो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इफ एंड ओनली इफ का। जब भी क्वेश्चन इफ एंड ओनली इफ का होता है तो यहाँ पे अपने पास दो कंडीशन होती है। एक नेसेसरी कंडीशन, एक अपने पास सफिशिएंट कंडीशन। या आप ये कह सकते हो कि एक अपने पास डायरेक्ट पार्ट होता है और एक अपने पास होता है यहाँ से कन्वर्ट पार्ट। ठीक है जी, तो करते हैं इसकी शुरुआत। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, समझते हैं इसको। प्रूव दैट 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 इन ए प्लेन आर कोलिनियर। हम लेट करके चलेंगे कि ये अपने पास कोलिनियर है। ठीक है, तो फिर हम शो कर देंगे कि जो उसकी रैंक आती है वो रैंक अपने पास लेस देन 3 आती है। ठीक है, अब देखो जो 3 पॉइंट है कोलिनियर है, कोलिनियर है तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के अंदर होंगे। हाँ जी, ये पॉइंट कुछ x1 y1 इस टाइप से होंगे, x2 y2 x3 y3। ठीक है, पहले देखो इसको थोड़ा सा समझेंगे, फिर क्वेश्चन का जो हमें एग्जाम के अंदर लिखना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वेश्चन को सोल्व करें। ठीक है, देखो अपने पास ये 3 पॉइंट है, ये कोलिनियर पॉइंट है, मतलब ये ऐसे पॉइंट है जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे बात करनी है डिटरमिनेंट से रिलेटेड। ठीक है, रैंक क्या दिखानी है, लेस देन 3 दिखानी है। इट मीन्स हम यहाँ से बात करेंगे डिटरमिनेंट की। डिटरमिनेंट की बात करेंगे तो यहाँ से जो 3 पॉइंट है, इन पॉइंट की हेल्प से मैं एक ट्रायंगल बना सकता हूँ। हाँ जी, ये अपने पास पॉइंट हो जाएगा x1 y1, ये अपने पास हो जाएगा x2 y2, ये अपने पास हो जाएगा यहाँ से x3 y3। ठीक है, अब यहाँ से 3 पॉइंट से मैंने क्या किया, ट्रायंगल बना दिया। अब अगर अपने पास ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर। ठीक है, तो उस केस के अंदर जो एरिया होता है ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपने पास क्या होता है, 0 के इक्वल। ठीक है जी, ये बात आप छोटे क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं, क्लास 10th के अंदर। ठीक है, ये अपने पास जब 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, और इसको निकालने का अपने पास एक फॉर्मूला भी होता है। राइट, वो फॉर्मूला क्या होता है, देखो अपने पास 1/2 डिस्टेंस x1, अपने पास देखो भी यहाँ से x1 को छोड़ दो, y2 - y3 यानी y2 - y3 मैं यहाँ से ले सकता हूँ, प्लस x2, फिर y2 को छोड़ दो, y1 माइनस यानी y3 माइनस का y1, मैंने इसको उल्टा लिया थोड़ा सा, y3 माइनस का y1 प्लस x3 लेंगे। तो अब यहाँ से y3 वाले को छोड़ देंगे हम। ठीक है, y3 को छोड़ देंगे तो बचेगा कौन, y1 माइनस का y। ये अपने पास होता है एरिया का फॉर्मूला। किसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, आप इससे निकाल सकते हो, या फिर इसी चीज को हम ऐसे भी लिखते हैं, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, ये भी अपने पास क्या है, इसको रिप्रेजेंट करने का वही है। ठीक है जी, तो चलिए हम करते हैं इसकी शुरुआत कि हमें एग्जाम के अंदर कैसे लिखना है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है कि अपने पास जो कोलिनियर है इसका मीनिंग क्या है यहाँ। ठीक है, चलिए हम ट्रायंगल के हेल्प से क्वेश्चन को सोल्व करें। हम बात करते हैं इसका सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन अपने पास नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन अपने पास गिवन दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, वी विल प्रूव दैट रैंक ऑफ, अपने पास मैट्रिक्स गिवन है, ये वाली मैट्रिक्स, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए
रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज लेस देन। ठीक है, ये हम यहाँ पे शो कर देंगे कि इसकी जो रैंक आती है वो अपने पास कहती है लेस देन 3 आती है। ठीक है जी, करते हैं सोल्व इसको। गिवन पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 are collinear. Therefore, the area of triangle formed by these points will be 0। ठीक है, therefore अब यहां से हम इसके एरिया की बात करते हैं। ठीक है, तो एरिया अपने पास क्या बनेगा यहां से इसका 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0। लेकिन हमें क्या दिखाना, हमें तो डिटरमिनेंट की रैंक डिटरमिनेंट 0 दिखाना है यहाँ से। दैट इज रैंक होगी इसकी वो लेस देन 3 होगी, तो इट मीन्स जो डिटरमिनेंट होगा 3 ऑर्डर का वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ से इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 2। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, तो अपने पास क्या बनेगा यहाँ से x1 x2 देयरफॉर x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0। दिस implies रैंक ऑफ ए लेस देन। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगी, इसकी रैंक 3 से छोटी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अपने पास जो 3 ऑर्डर का माइनर है वो अपने पास क्या बन चुका है 0 के इक्वल बन चुका है। एक केस अपने पास हो गया कंप्लीट यहाँ से। अब बात करते हैं सुफिशिएंट कंडीशन। सुफिशिएंट कंडीशन अपने पास क्या है, अब हम ये लेके चलेंगे कि अपने पास जो रैंक है मैट्रिक्स ए की वो क्या है लेस देन 3 है। ठीक है, और शो कर देंगे कि जो पॉइंट्स अपने पास ये क्या है कोलिनियर। ठीक है, गिवन रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज लेस देन 3, वी विल प्रूव दैट। अपने पास रैंक लेस देन 3 आ गई है, हम प्रूव कर देंगे पॉइंट्स विल प्रूव दैट x1 y1 x2 y2 x3 y3 और कोलिनियर। ठीक है, ये हम शो कर देंगे। चलिए करते हैं शो। गिवन रैंक ऑफ ए लेस देन 3, देयरफॉर माइनर ऑफ ऑर्डर 3 इज 0। दैट इज माइनर अपने पास क्या बनेगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि अपने पास मैट्रिक्स है गिवन है, मैट्रिक्स अपने पास यही तो गिवन है। देखो x1 x2 x3 y1 y2 y3 y1 1 1 अपने पास ये गिवन था। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ गया। लेकिन हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाने पॉइंट्स कोलिनियर है, तो इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय बोथ साइड्स बाय 2 वी गेट। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है 1 बाई x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0।
दिस इंप्लाइज पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 लाई इन सेम प्लेन, या मैं कह सकता हूँ यहाँ से आर कोलिन। ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ से आर कोलिन। बस इसके अंदर अभी इतना सा काम करना था और अपना क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 अपने पास है, फाइंड ए सो दैट रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए। ए को नीचे लिख देते हैं यहाँ पे। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू A11 0 2 2 1 A 3 इज लेस देन 3। Also find the ranks. Also find the rank for the value of age. For these values of age। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया है। दो पार्ट यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर। आसान क्वेश्चन है, करते हैं सोल्व इसको। देखो, ये कहता है कि ए की वैल्यू को फाइंड करो कि जो मैट्रिक्स की रैंक है वो अपने पास क्या है, लेस देन 3। ठीक है, लेट ए इज इक्वल टू, ये अपने पास यहाँ पे स्मॉल A 11 0 2 2 1 A 3। ठीक है, ये अपने पास है। गिवन दैट इसकी रैंक क्या है, लेस देन 3 है। गिवन दैट रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3। या मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिख देता हूँ। ठीक है, गिवन दैट रैंक ऑफ ए लेस देन 3, दिस इंप्लाइज रैंक ए लेस देन 3 है, तो यहाँ पे अपने पास जो 3 ऑर्डर का माइनर होगा वो क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा ना। इज इक्वल टू 0 अपने पास क्या है यहाँ से, A01 या A11, ऐसे लिख देता हूँ। A11 0 2 2 1 A 3 1 A, ये अपने पास यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूँ, R2 माइनस का R3 कर सकता हूँ। R2 - R3, तो यहाँ से मैं क्या मिलेगा, A01 R2 - R3 क्या मैंने, 0 0 A। एक काम करता हूँ, R2 - R3 जगह मैं R3 - R2 कर दूँ। चलिए कोई बात नहीं, इससे हम सोल्व कर देंगे। उससे क्या होता है ना, जो अपने पास बॉर्डर के होता है ना, बाउंड्री, जैसे ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, इससे साइन वही रहता है, प्लस माइनस प्लस। तो बीच से करते हैं तो माइनस प्लस माइनस साइन ही आता है अपने पास। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से बनेगा 0 0, और ये बनेगा A - 3 1 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R2। ठीक है, नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग R2। तो यहाँ से अपने पास देखो, यहाँ पे क्या होता है, A21 A22 A23, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो अपने पास यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव ऑफ A - 3। ठीक है, ये डिलीट, ये डिलीट, तो बचा कौन, 3A। एक सेकेंड, अपने पास ये डिलीट हो जाएगा और ये डिलीट हो जाएगा, तो बचा ये 2A इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा, A - 3 इंटू 2A इज इक्वल टू 0। अब 2 अपने पास 0 के इक्वल हो नहीं सकता। ठीक है, 2 तो अपने पास एक कॉन्स्टेंट नंबर है, राइट। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, A - 3 इंटू A इज इक्वल टू 0, बिकॉज 2 नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ से अपने पास A - 3 इज इक्वल टू 0 और A इज इक्वल टू 0, देन यहाँ से A की वैल्यू आएगी 3 और A की वैल्यू आएगी अपने पास यहाँ से 0 के 1। ठीक है, दो वैल्यू अपने पास आ गई यहाँ से। हमें क्या काम करना था, A की वैल्यू को फाइंड करना था। हाँ जी, फाइंड A सो दैट रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज लेस देन।
इतना काम अपने पास हो चुका है। अब कहता है आल्सो फाइंड द रैंक फॉर दीज वैल्यूज ऑफ ए, इन ए की वैल्यूज के लिए इसकी रैंक भी फाइंड करो। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से जो ए की वैल्यू आई है उसको इसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे बनाता हूँ केस वन। इफ ए इज इक्वल टू, जब अपने पास ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 के इक्वल हो जाएगी, देन उस केस के अंदर अपने पास जो डिटर्मिनेंट आएगा वो अपने पास क्या बन जाएगा। मैंने यहाँ पे इसको मैट्रिक्स लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूँ मैं। ए के प्लेस पे 3 पुट करना है, 3 1 1। ठीक है, फिर उसके बाद 0 2 2। फिर इसके बाद अपने पास 1 3 3। ये अपने पास है। अब हमें इसकी रैंक फाइंड करने, इसकी रैंक अपने पास क्या आने वाली। ठीक है, मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म बना देता हूँ। क्योंकि डिटरमिनेंट तो इसका 3 और 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 बनाते भी तो अपने पास एक वैल्यू 3 आई है और 0 आई है। ठीक है, तो अब यहाँ से इसकी रैंक फाइंड करेंगे। इसकी रैंक क्या हो सकती है, देखो 3 तो इसकी रैंक हो नहीं सकती। इसकी रैंक क्या 2 हो सकती है, अपने पास क्या 2 ऑर्डर का नॉन जीरो माइनर एग्जिस्ट करता है। यस, 3 2 जा 6। नाउ माइनर ऑफ ऑर्डर 2 अपने पास क्या बनेगा यहाँ से, 3 0 1 2। ये अपने पास क्या आता है, 6 आता है। नॉट इक्वल टू 0, देर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर 2। दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। तो अपने पास यहाँ से एक रैंक क्या आ गई, 2 के इक्वल आ गई। ठीक है, ये बात हुई केस 1 के लिए। अब बात करते हैं केस 2 के लिए। केस 2 क्या है, इफ ए इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाए, 0 के इक्वल। हाँ जी, यही था ना अपने पास 0 के इक्वल। तो यहाँ पे जो ए था उसके प्लेस पे 0 पुट करने हैं। तो ए अपने पास कहाँ पे था, ए अपने पास था यहाँ पे फर्स्ट में और लास्ट सेकंड पे। ठीक है, तो आज 0 पुट कर देता हूँ। देन अपने पास यहाँ से बनेगा 0 1 1, 0 2 2 और 1 0 3। अपने पास यही था। जो ए था वो अपने पास कहाँ कहाँ प्रेजेंट था, ए प्रेजेंट था फर्स्ट एंट्री पे A11 पे और A23 पे। तो मैंने A11 पे और A23 पे 0 को पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अपने पास ऑलरेडी 0 गिवन, आई थिंक चेक कर लेते हैं। यस, 0 गिवन। अब यहाँ से हम इसकी रैंक फाइंड कर, इसकी रैंक क्या आएगी, क्या अपने पास यहाँ पे टू ऑर्डर का नॉन जीरो माइनर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, उसको चेक करते हैं। देख, कोई मिलता है, 0 1 2 लेंगे तो 0 बन जाएगा, 1 2 ये लेंगे तो 0 बन जाएगा, ये लेंगे तो अपने पास नॉन जीरो बन जाएगा ना, 0 1 2 0। और नीचे वाला लेंगे तो भी अपने पास क्या बनेगा, नॉन जीरो बनेगा ना। माइनर ऑफ ऑर्डर 2 मीन्स अपने पास क्या आता है, एक यहाँ से मिल गया 0 1 2 0, ये आ गया -2, दैट इज नॉन जीरो। देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर 2, देयर फोर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू। तो यहाँ से भी अपने पास क्या आ गई, ए की रैंक 2 के इक्वल आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना क्लियर हो गया। हाँ जी, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 अपने पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द रैंक ऑफ, फॉर विच द रैंक ऑफ 4 - x, 2 √5 0, 2 √5 4 - x, √5 0, √5 4 - x इज लेस देन और इक्वल टू 2।
ठीक है, ये अपने पास यहाँ पे गिवन। हाँ जी। तो करते इस क्वेश्चन को सोल्व। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो, हमें यहाँ से x की वैल्यूज फाइंड करनी है, जिसके लिए अपने पास जो मैट्रिक्स की रैंक होगी वो क्या होगी, लेस देन होगी या फिर इक्वल टू टू होगी। ठीक है। देखो, लेस देन और इक्वल टू टू होगी, इट मीन्स यहाँ से एक बात तो कंफर्म है कि इसकी रैंक थ्री के इक्वल तो नहीं हो सकती। हाँ जी। इसकी रैंक लेस देन इक्वल टू टू होगी तो इट मीन्स इसकी रैंक थ्री के इक्वल तो नहीं होगी ना, थ्री से छोटी होगी, थ्री के इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स जो इसका माइनर होगा थ्री ऑर्डर का वो क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि इसका जो डिटर्मिनेंट अपने पास वो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। हाँ जी। चलिए, लेट ए इज इक्वल टू फोर माइनस एक्स टू रूट फाइव जीरो, टू रूट फाइव फोर माइनस एक्स रूट फाइव जीरो, रूट फाइव फोर माइनस एक्स। ठीक है, ये अपने पास आ गया। गिवन दैट रैंक ऑफ ए लेस देन इज इक्वल टू टू, दैट इज हम यहाँ से कह सकते हैं कि रैंक ऑफ ए अपने पास क्या हो जाएगी, लेस देन थ्री। हाँ जी। दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ ए, मैं इसको डिटरमिनेंट लिख देता हूँ। ठीक है। दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो, तो डिटरमिनेंट निकालते हैं इसका यहाँ से, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। अपने पास मैट्रिक्स गिवन है फोर माइनस एक्स टू रूट फाइव जीरो, टू रूट फाइव फोर माइनस एक्स रूट फाइव जीरो, रूट फाइव फोर माइनस एक्स। ठीक है। हमें इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है अपने पास। ठीक है। डिटरमिनेंट को हम जीरो बना सकते हैं, किसी को एंट्री को, फोर माइनस एक्स तो टू रूट फाइव है नहीं, इसे जीरो तो नहीं बन पाएगा यहाँ से, कोई बात नहीं, डिटरमिनेंट निकाल देते हैं, एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग आर वन। तो अपने पास यहाँ से बनता है फोर माइनस एक्स, ये डिलीट, तो फोर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस रूट फाइव का स्क्वायर अपने पास क्या बनता है, फाइव बनता है, माइनस टू रूट फाइव। ठीक है। ये डिलीट, ये डिलीट, तो बचा क्या, टू रूट फाइव फोर माइनस एक्स माइनस, हम बात करें यहाँ से टू रूट फाइव, ये डिलीट है और ये डिलीट है, टू रूट फाइव फोर माइनस एक्स, तो यहाँ से बनेगा अपने पास जीरो के, तो इसको लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं फिर तो। ठीक है। चलिए, ये अपने पास बन जाएगा इज इक्वल टू जीरो। हाँ जी। इतना काम अपने पास हो चुका है यहाँ से। ठीक है। अब देखो अपने पास फोर माइनस एक्स यहाँ प्रेजेंट है, फोर माइनस एक्स यहाँ प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ से इसको कॉमन निकाल सकता हूँ कंप्लीट। अंदर क्या बचेगा, फोर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस का फाइव। अब यहाँ से माइनस टू रूट फाइव मल्टीप्लाई करते हैं, तो टू टू जा फोर, तो ये बनेगा फाइव, तो फोर फाइव जा ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो। हाँ जी। करते इसको सिंप्लीफाई, फोर माइनस एक्स, और यहाँ पे अपने पास फोर माइनस एक्स का स्क्वायर है माइनस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू जीरो, फोर माइनस एक्स, इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ से अपने पास कुछ बनता है। बन जाते हैं यहाँ से, क्या इसको ऐसे लिख दूँ, फोर माइनस एक्स माइनस के फाइव का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इसका स्क्वायर अपने पास। ठीक है। तो यहाँ से फोर माइनस एक्स और ए स्क्वायर माइनस के बीच का आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं यहाँ से, फोर माइनस एक्स माइनस का फाइव, फोर माइनस एक्स प्लस का फाइव इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आता है फोर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, और फोर माइनस एक्स माइनस का फाइव इज इक्वल टू जीरो, और फोर माइनस का एक्स प्लस का फाइव इज इक्वल टू, देन यहाँ से एक्स के लिए आती है, एक्स साइड जाएगा तो फोर बनेगा, और एक्स के लिए यहाँ से अपने पास कितने बनता है, मैं इसको ले देता हूँ पहले, एक्स फोर माइनस का फाइव माइनस का वन इज इक्वल टू जीरो, और फोर प्लस फाइव नाइन माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अपने पास बनता है एक्स इज इक्वल टू फोर, और एक्स इज इक्वल टू वन, और एक्स इज इक्वल टू नाइन। दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू, अपने पास यहाँ से वन फोर वन फोर नाइन, ये तीन वैल्यू अपने पास बनती है, फिर भी इसको वेरीफाई कर लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक ना होते। ठीक है।
अपने पास ये था 4 - x, दिस दिस 4 - x² माइनस के 5, तो माइनस का 2√5, ये डिलीट, ये डिलीट, तो 2√5 4 - x माइनस का 0 बन जाएगा अपने पास। से 4 - x यहाँ से कॉमन आ गया अपने पास, ये बन गया 4 - x² माइनस के 5। ठीक है, और यहाँ से अपने पास आएगा माइनस के 20। ठीक है जी, और ये बन जाएगा माइनस का 25 माइनस 5 का स्क्वायर, 4 - x -5, 4 - x प्लस का 5, 4 - x, यहाँ से बनेगा माइनस का 1, x-1, और ये बन जाएगा अपने पास 9 माइनस का x। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और यहाँ से x की साइड जाएगा तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो हमें क्या निकालना था, x की वैल्यू निकालनी थी यहाँ से, तो x की वैल्यू अपने पास यहाँ आ चुकी है 149। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन 11 कहता है सो दैट, मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता है यहाँ, शो दैट रैंक ऑफ ABCBCA CAB is less than 3, less than 3 if and only if either A plus B plus C is equal to 0 और A is equal to B is equal to C। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन दिया गया 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ठीक है, करते हैं सोल्व इसको। देखो अपने पास इफ एंड ओनली का क्वेश्चन है, यहाँ पे हम दो केस में बात करेंगे, नेसेसरी कंडीशन पे, सफिशिएंट कंडीशन पे। ठीक है, चलिए करते हैं बात इसकी, नेसेसरी कंडीशन की। ठीक है, अपने पास यहाँ से हम लेके चलते हैं कि जो रैंक ऑफ दिस इज लेस देन 3 होगी इफ एंड ओनली ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। हम लेट करेंगे कि इसकी रैंक क्या है, लेस देन 3। गिवन दैट, मैं इसको एक काम करता हूँ, पहले ए लेट कर लेता हूँ। ठीक है, गिवन दैट रैंक ऑफ मैट्रिक्स ABCBCA CAB इज लेस देन 3, वी विल शो आइदर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये हम शो कर देंगे यहाँ से। तो मैं इसको लेट करके चलता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू अपने पास जो मैट्रिक्स ABC BCA CAB। ओके, ये अपने पास मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, इसकी रैंक अपने पास क्या है, लेस देन 3। हम इसका निकालते डिटरमिनेंट। ठीक है, देयरफॉर डिटरमिनेंट ABCBCA CAB। ठीक है, देखो डिटरमिनेंट निकालने के पीछे मेरा रीजन है कि यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट जीरो के पुट नहीं कर रहा हूँ अभी। ठीक है, क्योंकि जो अपना दूसरा केस होगा ना सफिशिएंट कंडीशन वाला, उसको हम इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, देख इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं यहाँ से, ABCBCA CAB। तो मैं यहाँ से एक ऑपरेशन अप्लाई कर दूं कि C1 के अंदर C2 C3 को ऐड कर दूं। ठीक है, कर सकते अप्लाई यहाँ से, अप्लाई C1 C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, ये काम कर सकते हैं यहाँ से। अपने पास डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, A प्लस B प्लस A प्लस B प्लस सेम यहाँ से क्या बनेगा, BCA CA। ठीक है, इतना काम हो गया। अब यहाँ से A प्लस B प्लस C को कॉमन कर सकते हैं बाहर, A प्लस B प्लस, अंदर बचेगा 1 1 1, तो ये बचेगा BCA CA। ठीक है, अब यहाँ से ऑपरेशन लगा सकते हैं कि हम R2 को 0 बना दें और R3 को 0 बना दें, सेंटर को। ठीक है, अप्लाई R2 - R1 R3 - R। ठीक है, मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ से।
ए प्लस बी प्लस, फर्स्ट रो एज दिस वन बी, सेकंड रो वन माइनस वन जीरो, सी माइनस बी, ए माइनस, वन माइनस वन जीरो, और यहाँ से अपने पास बनता है ए माइनस बी और बी माइनस सी। ठीक है, इतना काम अपने पास हो चुका है यहाँ से। हाँ जी, अब इसको एक्सपेंड कर सकते हैं अलोंग सी वन। नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग सी वन। ठीक है, इसको सी वन के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, देन अपने पास यहाँ से क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस। ठीक है, यहाँ से देखो अपने पास वन है, सिर्फ ये एंट्री निकली, ये डिलीट ये डिलीट, तो बचा गया सी माइनस बी इंटू बी माइनस, सी माइनस बी इंटू बी माइनस सी, माइनस ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी। ये अपने पास बनेगा यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी। इसको ओपन करेंगे, देखो मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दूं, बी माइनस सी है, सी माइनस बी है, तो अपने पास बी माइनस सी बन जाएगा। बट चलिए, उससे कुछ होने वाला है नहीं, इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपल। ये बनेगा बी सी, फिर बनेगा माइनस सी स्क्र, माइनस बी स्क्र, और प्लस का बी सी। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा सी बी, दैट इज बी सी, फिर माइनस का सी स्क्र, माइनस का बी स्क्र, और माइनस माइनस प्लस का बी सी, माइनस। इस माइनस को बाद में ओपन करेंगे। ठीक है, पहले ए की ए के साथ ए स्क्र, फिर ए की सी के साथ माइनस का ए सी, फिर माइनस बी की माइनस ए बी, माइनस माइनस प्लस बी सी। ये अपने पास बन गया यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी। ये अपने पास बनेगा बी सी बी सी। ये अपने पास यहाँ से टू टाइम बी सी होगा, यहाँ से अपने पास ए बी बी सी। ठीक है, सिलेक्ट करते हैं, माइनस सी स्क्र माइनस बी स्क्र प्लस बी सी, माइनस ए स्क्र माइनस माइनस प्लस ए सी, और माइनस माइनस प्लस ए बी, और माइनस प्लस माइनस बी सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बी सी से एक बी सी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, देन अपने पास बचा क्या, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अंदर बचेगा यहाँ से ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र, माइनस बार ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस का सी स्क्र। ठीक है, ये अपने पास बन गया। हाँ जी, और अपने पास क्या बचता है, बी सी ए सी ए बी, यानी प्लस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये अपने पास बन गया यहाँ से। हाँ जी, अब यहाँ से अपने पास क्या कुछ और बन सकता है। हाँ जी, अब यहाँ से अपने पास क्या कुछ बना सकते हैं, ताकि हम अपनी कंडीशन को प्रूव कर सके। अपनी एक कंडीशन तो आ गई कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, हम लिख सकते हैं, क्योंकि अपने पास एक फैक्टर निकल के आ गया ए प्लस बी प्लस सी। अब ये फैक्टर हो चाहिए ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, अब इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र, और ये है अपने पास ए बी बी सी सी है। ठीक है, यहाँ से हम इसको कंप्लीट होल स्क्वायर बना सकते हैं या फिर क्यूब बना सकते हैं, उससे थोड़ा सोचते हैं। यहाँ से देखो, हम यहाँ से काम कर सकते हैं, माइनस प्लस, मैं यहाँ से इस माइनस को बाहर निकाल दूं, इस माइनस साइन को, तो अपने पास माइनस का ए प्लस बी प्लस सी, और इंटू में अपने पास ये बन जाएगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। हाँ जी, और जो ये टर्म अपने पास है माइनस का दिस, इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस टर्म को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस बार है ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से हो जाएगा वन बाई टू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। हाँ जी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो, अगर इसको ओपन करते हैं तो क्या अपने पास ये बन जाता है, देखो दिखाता हूँ यहाँ से। अपने पास देखो ये वाला ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन करते हैं यहाँ से। देखो, इसको लिखना नहीं है अभी, मैं आपको जस्ट ओपन करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि अपने पास आइडेंटिटी होती है ना, वन बाई टू।
इसको ओपन करते हैं तो क्या बनता है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2 ए बी। और यहाँ से बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस 2 बी सी। यहाँ से सी स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस 2 ए सी, या 2 सी ए। ठीक है। अब यहाँ से 1/2 है, ए स्क्र 2 बार है, 2 ए स्क्र। तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल दो, बी स्क्र 2 बार है, सी स्क्र 2 बार है, दिस। और यहाँ से अपने पास माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब देखो 2 से डिवाइड करो इसको, अपने पास क्या बन जाता है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस का सी स्क्र माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यानी माइनस ओपन करते हैं तो ये बनता है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है। देखो क्या यही वैल्यू अपने पास यहाँ पे है, देखो ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, यही वैल्यू अपने पास है, देखो। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से, तो जो माइनस था वो अपने बाहर निकाल देता, राइट। तो मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, ये अपने पास आइडेंटिटी होती है। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि इसका अपना काम नहीं है, जस्ट आपको दिखाने के लिए था कि मैंने कैसे लिखा। अदरवाइज करोगे आप सर डायरेक्ट कैसे पुट कर दिया सर, हमें तो समझ ही नहीं आया, ये स्टेप कैसे लिख दिया, ऐसे ही करते हो ना। चलिए, ये अपने पास आ गया, यहाँ से इतना काम हो गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छा सा करके लिख देता हूँ, सुंदर सा बना करके। -k1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू में अपने पास क्या थी, ए माइनस बी का प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। इस पे लगाता हूँ मैं बड़ी ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये अपने पास हो गया। अब क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन था, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, अब ये अपने पास काम आएगी इक्वेशन 1। देखो, सो दैट रैंक ऑफ दिस इज लेस देन 3 इफ एंड ओनली फाइंड द ए प्लस बी इक्वल प्लस सी इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू बी इक्वल टू। ठीक है, हम लेके क्या चले हैं, इसकी जो रैंक है वो लेस देन 3 है। ठीक है, गिवन रैंक ऑफ ए, मैं इसको ऐसे ले देता हूँ, गिवन rank of a less than 3, this implies determinant of a is equal to 0, therefore अपने पास ये वैल्यू -1/2 a प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ जी, अभी 0 के इक्वल आ गया तो -1/2 है, तो 0 के इक्वल होगा नहीं, तो यहाँ से क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बिकॉज -1/2 नॉट इक्वल टू। ठीक है, अब अपने पास ये 0 के इक्वल आ गया, तो यहाँ से एक कंडीशन तो ये मिल गई। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है इसकी हेल्प से हम क्या कह सकते हैं, देखो जब भी अपने पास टर्म कुछ ऐसे मिले कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस के जेड स्क्र इज इक्वल टू 0 है, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्र इज इक्वल टू 0, वाई स्क्र इज इक्वल टू 0, जेड स्क्र इज इक्वल। ठीक है, अपने पास ये कंडीशन हो, राइट। मैं इसी कंडीशन का यूज करने वाला हूँ। देख, अब ये अपने पास कंडीशन, ये तो अपने पास आ गया, इसके अंदर यूज करने वाला हूँ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, कोमा बी माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सी माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आ जाएगा अपने पास ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 और सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आएगा ए इज इक्वल टू बी, डी इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए इज इक्वल टू बी है और बी सी के इक्वल है, सी ए के इक्वल है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ के इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए बी के इक्वल भी है, ए सी के इक्वल भी है, तो ए बी के इक्वल भी है, ए सी के इक्वल भी है। ठीक है, तो अपने पास एक कंडीशन तो हो गई। अब बात करते हैं सुफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, ये इस कंडीशन के अंदर हमें करना है क्या है, इस कंडीशन के अंदर गिवन ये होगा और हम शो कर देंगे जो रैंक अपने पास वो क्या आती है, लेस देन 3 आती है। ठीक है,
गिवन दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो और ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, वी विल शो दैट जो अपने पास डिटरमिनेंट ए है वो क्या आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए। ठीक है, हमें ये शो करना है यहाँ से, राइट। ये शो कर देंगे या फिर रैंक ऑफ ए लेस देन, हम ये शो कर दें रैंक ऑफ ए लेस देन। ठीक है, करते हैं। गिवन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो और ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अब यहाँ से बनाता हूँ मैं केस। केस फर्स्ट, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन फ्रॉम इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन मैंने कुछ लिखा था, याद करो, ये अपने पास ये काम आएगा। ठीक है, देखो इक्वेशन वन अपने पास क्या थी, ये वाले, वन बाई माइनस वन बाई टू ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। और लेफ्ट में अपने पास क्या था, यहाँ पे था अपने पास दिस, ए बी सी ए सी ए इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटरमिनेंट ए बी सी ए सी ए बी इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, इसकी वैल्यू जीरो। तो यहाँ पे अपने पास बनता है ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। अब जीरो मल्टीप्लाई समथिंग करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा ना, ए बी सी ए सी ए बी इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ ए लेस देन। ठीक है, अब बात करते हैं केस सेकंड की। जब अपने पास क्या हो, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, देन फ्रॉम इक्वेशन वन से, इक्वेशन वन से अपने पास क्या बनेगा, ए बी सी सी ए बी इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ से तो पुट करने का कोई फायदा है नहीं कि ए इज इक्वल टू पुट करो, लेकिन जो अंदर मेरे पास है, देखो ये वाला ए माइनस बी, तो इसकी जगह पुट कर सकता हूँ ना, बी की जगह पे ए लिख दूं या ए की जगह बी लिख दूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना। सेम यहाँ पे बी की जगह पे सी लिख दूं या सी की जगह बी लिख दूं, सी की जगह ए लिख दूं या ए की जगह सी लिख दूं, क्योंकि तीनों क्या है, इक्वल है ना। ए माइनस ए इसका स्क्वायर, बी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी माइनस सी स्क्वायर। अपने पास यहाँ से क्या आएगा, ए बी सी ए सी ए बी इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे अपने पास ए माइनस ए जीरो प्लस जीरो, यहाँ से क्या बन जाएगा, जीरो। दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ ए लेस देन, हैंस प्रूव। तो यहाँ पे अपने जो क्वेश्चन नंबर 11 है वहां तक कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगी तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।